Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पूर्वांचल में दो बड़े नेता ऐसे थे जिनका दावा था कि वो भाजपा को अच्छी खासी जो है इस बार जीत दिलाने का दावा कर रहे थे। शब्दमान काफ़ी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि एक नैतिकता है, गरिमा उसको बना के रखना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आपसे फिर किसी दोस्ती हो जाए तो फिर वो नहीं होती अंदर मन से दोस्ती। यूपी लोकसभा के चुनावी रण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ आकर बीजेपी की परेशानी तो बढ़ाई, साथ ही एक ऐसे उम्मीदवार ने भी मैदान में फतह की जिसकी जीत ने सबको हक्का बक्का कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से पहली बार जीत दर्ज की। उनकी इस जीत ने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि 3 साल के बाद 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने इस नतीजे को लेकर गहरे चिंतन मनन किए हैं, क्योंकि अगर बात पूर्वांचल की जाए तो ओम प्रकाश राजभर, जो चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए अपने बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और न ही निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के बेटे इस बार जीत पाए। कुल मिलाजुलाकर पिछड़ों दलितों के उद्धार के लिए बड़ा दावा करने वाले दोनों बड़े नेताओं को यहां हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसको लेकर जब हमने चंद्रशेखर से मंच कार्यक्रम के दौरान सवाल किया तो उन्होंने इशारों में ओपी राजभर की बड़ी गलतियां गिना दी। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल हालांकि पूर्वांचल से रहेगा। अब क्योंकि आपकी जीत की चर्चा हर जगह हो ही रही है, तो जैसा कि आपने बात की, पिछड़े दलितों के समाज की बात की और उनके उत्थान की बात की, पूर्वांचल में दो बड़े नेता ऐसे थे जिनका दावा था कि वो भाजपा को अच्छी खासी जो है इस बार जीत दिलाने का दावा कर रहे थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और निषाद समाज से निषाद पार्टी के अध्यक्ष थे। तो क्या लगता है इस बार उनका, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल एक भी सीट नहीं आ पाई, तो क्या लगता है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने ज़्यादा इस बात पे फोकस नहीं किया। और मैं पूर्वांचल में गया था एक ही सीट पे, एक और सीट पे गया था, वहाँ के परिणाम अच्छे नहीं हुए, क्योंकि मैंने उनको कुछ चीज़ के लिए मना किया था, वो मेरी बात माने नहीं। एक नेता जिन हमारे साथी हैं पुराने, मैं उनकी मदद करने गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ चीज़ों से आप परहेज करना, तो माने नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है इसलिए परिणाम खराब हो गए, वरना बहुत सा चुनाव लड़े, और जहाँ हम लड़े हमारा पूरा फोकस कैलकुलेटिव अपनी सीटों पर था। तो बाहर क्या हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत जानकारी नहीं, मैंने जो संगठन को आदेश देने थे जो वो मैंने दिए। तो अब उनको देखना है। शब्दमान काफ़ी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि एक नैतिकता है, गरिमा उसको बना के रखना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आपसे फिर किसी दोस्ती हो जाए तो फिर वो नहीं होती अंदर मन से दोस्ती। जब आप इस तरह की भाषा यूज कर लेते हैं, अगर मुझसे भी पहले किसी के लिए बुरा कहा गया तो मैं उसको सुधार कर लूँगा, क्योंकि मैं राजनीति में नया आदमी, लेकिन जो राजनीति में पुराने आदमी उनको नहीं करना चाहिए ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी और बहुत सब चीज़ें। मैं उससे काफ़ी दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम अपने मुद्दों से हट जाएं, किसी और उस पर जाएं। तो उनकी पार्टी, उन्होंने जो किया उनका फैसला, मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके लिए मंगल कामना ही कर सकता हूँ कि मंत्री बने नए तो थोड़ा सा काम करे जनता के। तो सुना आपने, साफ तौर पर उनका कहना था कि ओपी राजभर जिस प्रकार से बयान देते आए हैं किसी के बारे में, वो आज उन पर भारी पड़ा है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर खुद योगी सरकार में मंत्री हैं। बीते लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के साथ सुबह सपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सपा के राजीव राय ने 1,62,943 वोटों से मात दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।